गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जो कि हमारी एक कविता है और हमारी कविता का क्या नाम है? समाधि। क्या नाम है कविता का? समाधि। इस पाठ में क्या बताया गया है बेटा? ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित है। स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अनेक वीरों और वीरांगनाओं में रानी लक्ष्मीबाई स्मरणीय, यानी कि उनको हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसी वीरांगनाओं को श्रद्धा समर्पित करना हमारा कर्तव्य है। महारानी की समाधि हम सब के लिए तीर्थ स्वरूप है। चलते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि लघु समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं कि इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसमें रानी के शरीर की राख है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी, यानी कि उसने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान दे दी थी। यह छोटी सी समाधि लक्ष्मीबाई के महान त्याग और देशभक्ति की निशानी है। यही स्थान रानी की कर्मस्थली का अंतिम स्थल है, जहां रानी ने पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर स्वयं का बलिदान कर लिया था, यानी वो पुरुषों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। आगे है, यहीं कहीं पर बिखर गई है वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिरी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो कवित्री क्या कहती इन पंक्तियों में कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थी, यानी कि युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए रानी के शरीर के अंग यहाँ वहाँ बिखर गए थे। इस स्मारक में वीरांगनी लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्रित करके रखी गई हैं। किस लिए रखी गई हैं? जिससे कि देश की भावा पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण त्याग और बलिदान को याद रख सके। आगे क्या कहती हैं कवित्री कि यह वीर बालिका अंतिम सांस तक, अपने अंतिम क्षण तक शत्रुओं पर वार करती रही। ठीक है, उनके वारों को सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आजादी की आग चारों ओर फैल गई। रानी के इस महान त्याग में अग्नि में आहुति का काम किया। जो रानी का त्याग था ना, कि उसने अंग्रेजों का सामना करते करते अपनी जान गंवा दी थी। क्या था ये महान त्याग ने अग्नि में आहुति का काम किया था, जिससे लोग अधिक उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और रानी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। आगे है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने सी भस्म तथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें है प्यारी उनकी समाधि, यहाँ नित स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो कवित्री क्या कह रही है बेटा इन पंक्तियों में कि युद्ध में बलिदान देने से वीर का मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में बलिदान देती हुई, उन्होंने अपना बलिदान दिया था ना युद्ध में, अतः उनका सम्मान उसी प्रकार और अधिक बढ़ गया, जैसे कि सोने की अपेक्षा सोने की राख अधिक मूल्यवान होती है। यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की एक चिंगारी रखी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर पराधीनता से मुक्त होने के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करती है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में
शूद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। क्या कह रही है कवित्री पंक्तियों में कि संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियां बनी हुई हैं, परंतु उनका महत्व तो इस समाधि से कम है। उनकी गाथा पर निश्चित में क्षुद्र जंतु हैं गाते कि उन समाधियों पर रात में गीदड़, झिंगुर, छिपकली आदि क्षुद्र जंतु गाते हैं, अर्थात वे समाधियां अत्यंत उपेक्षित है। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी की जिन आगे क्या कहनी कवित्री कि परंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई जाती है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, क्योंकि जो रानी की समाधि के प्रति उनमें श्रद्धा भाव है वह अन्य समाधियों जैसी नहीं है। इस समाधि की कहानी को वीरों की वाणी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती है, अतः यह समाधि अन्य समाधियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और पूजनीय है। बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनको क्या बोला जाता था? मर्दानी, क्योंकि वो मर्दों की तरह लड़ी थी, पुरुषों की तरह लड़ी थी। बुंदेलखंड के हर बोला गायक युद्ध में वीरों की कथा गाते थे। कवित्री कहते कि बुंदेलों और हर बोलो के मुंह से हमने यह गाथा सुनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी। वीडियो को देखकर कविता को समझना है। इसके क्वेश्चन आंसर बेटा मैम नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे। ओके, बाय क्लास।